मित्रों नमस्कार, जय माता दी। अभी तक मित्रों आप 7वें अध्याय तक हमारा कार्यक्रम दुर्गा सप्तशती पाठन का सुन चुके हैं। कैसा लगा? आप लोग अगर उसमें रुचि लेते हैं अच्छी बात है। बड़ा इसको सुनने से न केवल मैं वास्ट टाइम के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तव में आप सभी लोगों के लिए बड़ा हितकर है, बड़ा लाभकारी है। स्वास्थ्य से संबंधित, संकट से संबंधित, मनोकामनाओं को पूरा करने से संबंधित सब चीज़ में इसको सुनने से हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए, मानवता के लिए कल्याणकारी। सुनना मात्र ही, पढ़ नहीं सकते कोई बात नहीं, आपके सुनने मात्र से आप इसका देखें तो एक 6 दिन 7 दिन लगातार ही जो अभी तक जो कुछ हो चुका उसको सुने, और आगे जो नवरात्र भर में जितने कार्यक्रम आ रहे हैं इनको आप सुने और सभी कार्यक्रमों को सुने, लेकिन ये दुर्गा सप्तशती वाला जरूर सुने। इसका बड़ा उपयोगी फल है। निश्चित रूप से आपकी बीमारी, हारी, जो भी परेशानियां हैं सब दूर। तो आज मित्रों हम 8वां और 9वां अध्याय और 10वां अध्याय, 8वां, 9वां, 10वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, क्योंकि समय कम है और नवरात्रि संपन्न होने वाली है माँ दुर्गे का। तो माँ दुर्गे की इस जो युद्ध होता रहा, मतलब अच्छाइयों की विजय के लिए, जो बुराइयों का हनन करने के लिए जो माँ दुर्गे, माँ जगत जननी कालिका ने जो ये युद्ध किया है, जो लड़ाई हुई है, उसका पूरा अद्योपांत वर्णन आपने सुना और अभी सुनेंगे। तो आज मैं 8, 9, 10 युद्ध करीब 10वें अध्याय में युद्ध संपन्न हो गया, और फिर 11वें अध्याय में आगे जो है देवताओं की स्तुति है, फिर 12वें में देवी जी का वरदान है, 13वां, फिर 12वें 13वें सब में वरदान है, बस संपन्न हो जाएगा। तो कल आज ये 8वां, 9वां, 10वां अध्याय हो रहा है, और कल जो है 11वां, 12वां, 13वां बस कल संपन्न हो जाएगा। आज शुक्रवार है। शुक्रवार वैसे भी माँ दुर्गा का ही दिन होता है, और आप देखें तो हम शुरू करते हैं इसके ध्यान से। ओम अरुणां करुणांतरां तीक्षिं, ओम अरुणां करुणातरंगिताक्षिं, धृत पाशांकुशबाण च अपहस्तां, अणिमादिपिरावृतां मयूरवैर्मित्ते विभावे भवानी। मैं अणिमा आदि सिद्धि मई किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल, नेत्रों में करुणा लहरा रही है, तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। आप नेत्रों में जो करुणा है, उस करुणा मतलब दया, उसको दया, जो दया का पात्र है, उसको संघर्षों से, उसको आपदाओं से बचाने के लिए उनके हाथ में क्या है? बाण है, धनुष है, अंकुश है, सब शोभा पा रहे हैं। तो ऐसी माँ अणिमा का मैं ध्यान करता हूँ। तो ऋषि कहते हैं कि चंडमुंड के मारे जाने के बाद अब तो शुंभ वहाँ का महाराजा है, और शुंभ के दैत्य वंश का, तो अब शुंभ बड़ा व्याकुल हुआ। उसने अच्छौणी सेना सुनाई, और 50 कोट वीर वाले कुल के 100 सिंह धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। उसने आज्ञा दिया। कंब नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें, और कुल के और भी तमाम से किए। इस प्रकार भयानक शासन करने वाले सुरराष्ट्र इस प्रकार आज्ञा दे, सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत किए। उनकी अत्यंत भयंकर सेना आज देखकर चंडिका अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना शुरू किया। फिर अंबिका ने घंटा के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटों की गूंज ने पूरा वातावरण शोर ही शोर। इस भयंकर शब्दों से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया था। इस प्रकार विजयी अब काली, अब सेना देखे, सेना बहुत बड़ी है, और यहाँ पे लड़ने वाली केवल माँ दुर्गे है। और
तो सुनकर दैत्यों की सेना चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। हजारों अक्षौहिणी सेना। राजन इसी बीच में ऋषि कहते हैं, राजन इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आई। अब देखिए, चंडिका देवी अकेले थी, इतनी बड़ी सेना के बीच में वो अकेले लड़ने के लिए तैयार थी। तो लड़ किसके लिए रही थी? देवताओं के लिए। देवता ऊपर से ताक रहे थे, देख रहे थे कि भाई हमारे लिए माँ ये लड़ रही हैं, हम तो साथ में। फिर ब्रह्मा और शिव जी ने कहा कि आप लोग भी करें। अपनी अपनी शक्तियों के सहित उनके स्वरूप, उनके प्रस्थित स्वरूप उनके साथ प्रकट हो गए। जैसा जो जिस तरीके का देवता था, जैसा रूप, उसी भेष में अपने वाहन सहित उसके प्रतिनिधि उपस्थित हो गए। सबसे पहले हंस के विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उत्पन्न हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेवी जी के शक्ति प्रकट आरूढ़ हो, हाथों से श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक पर चंद्ररेखा को भूषण वहाँ पहुंची। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मधुर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरों पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष तथा खड्ग के लिए वहाँ आई। अनुपम यज्ञ 12 का रूप धारण करने वाली से हर की जो शक्ति, वो भी 12 शरीर धारण करके वहाँ पर उपस्थित हुई। नरसिंह जी की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहाँ आई। उसकी गर्दन वालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इस प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर चढ़कर आई। सभी की शक्तियाँ आई, यानी नारी रूप में ही सभी दुर्गा के अवतार के रूप में सारी शक्तियाँ विराजमान आ गई। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, उसके भी साथ नहीं, इंद्र का जैसा रूप है। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, जब ये सब शक्तियाँ आई, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों का संहार करो। शंकर जी का विनाशकारी शंभु और धरदानी, उनका आदेश हो गया कि तुम इनको विनाश करो। ततो देवी श्रीराज निष्कांतात भीषणा चंडिका शक्तिवृत्युग्रा शिवाशत विनादनी शाचा धूम जटिल मीशान पराजिता दूतम गच्छ भगवान पार्श्वसम निशुम्भयो ब्रूहिसुमम निशुम्भम च दानवावति गर्भितो ये चान्य दानवास्तत्य संपस्थिता त्रिलोकमिंद्रो लप्ताम देवा सन्तु हविर्भुजा यूयं प्रयात पातालम यदि जीवितमक्षत बलावले पादाचित पंतो कांक्षणा आगच्छत दृश्यन्ते मक्षिवा स्तेन वा यतो नियुक्तेन दैत्येन तथा तया देव्या शिवा स्वयं शिवदूती लोकेस्मिन् तथा साक्षात्मागता देवी श्रुता वचो देव्या सर्वाख्यातम महासुरा अमरखापुर ताजगमुत कात्यायनी स्थिता। दूतों के तो भगवान उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव से कहा, भगवान आप स्वयं निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानों शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए कि साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृत और सनातन संस्कृत जो बहुत आदिकाल से जो हिंदू संस्कृत है, इसमें युद्ध से पहले समझौता की प्रक्रिया, समझौता वार्ता, समझौता का संदेश ले जाने का एक परंपरा रही। तो देवी जी ने महादेव से कहा जाकर के इन ये तुम जीत शुंभ निशुंभ के पास संदेश भेजा और कहा कि जाकर के देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें, इंद्र को त्रिलोकी राज्य मिल जाए, इनका इंद्र का त्रिलोकी राज्य दे दीजिए, अपना वो करें, चंद्रभाग का उपयोग। यदि फिर भी तुम नहीं मानते हो तो घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं मेरी तुम्हें कच्चा चबाने के लिए मान से तुम्हारे राक्षसों के मान से तृप्त होने के लिए यहाँ बोलते थे। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वो शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। देवी जी ने चूँकि शंकर जी को इस दूत कार्य के लिए किया था, तो इसलिए वो देवी शिव दूती भी कहते हैं। वे महादेव भी भगवान शिव के मुँह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी, आज कात्यायनी का दिन है, कात्यायनी कल था कात्यायनी का दिन, और
उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमरख में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टास्त्र से उपहार करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही मनुष्य की धनुष की टंकार से उनके घोड़े बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों को चलाए हुए बाण मुक्त फरसों को काट दिया। इस प्रकार से बहुत युद्ध होती रही। माहेश्वरी ने त्रिशूल से और इस तरीके से सभी लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता रहा और बहुत भयंकर युद्ध, इतना भयंकर युद्ध हुआ दिशाओं में आकाश में घूमती हुई युद्ध क्षेत्र से चलने लगी, ज्वालाएं निकलने लगी। कितने ही असुर शिवदूती की प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत को पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया, जो भी गिरता जाता उसको गिरा। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्र गणों को नाना प्रकार के उपयोगी से बड़े बड़े असुरों का वर्णन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े। मात्र गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए तैयार। अब रक्त बीज जितना उसका रक्त गिरेगा एक दैत्य तैयार हो जाएगा। रक्त बीज जो कहलाता है, उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली दूसरे महादैत्य हो जाते। तो अब इसको क्या किया जाए, इसका भी देखिए निदान। महासुर रक्त बीज हाथों में गदा लेकर इंद्रशक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसी के समान रूप तथा पराक्रमी योद्धा उत्पन्न हुए। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतनी ही पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी। वे सब रक्त उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकारी अस्त्र का प्रहार करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया। तब इंद्र ने उसे दैत्य से गदा से चोट पहुंचा। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले शास्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त। कुमारी ने शक्ति बारहाई से खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादेव रक्तबीज को घायल किया। महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज भी गदा से सभी मात्र शक्ति पर पृथक पृथक प्रहार करने लगा। देखिए युद्ध बड़ा भयंकर है। तो इस दुर्गा सप्तशती में ये नहीं कि तुरंत फिल्मी स्टोरी के तरीके से बस खाली दुर्गा माँ को ही जीतते दिखाया, मतलब दोनों पक्षों का बराबर संतुलन रखते हुए युद्ध का देवताओं के। फिर क्या अब समस्या आ रही है आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि रक्त बीज का जब खून निकल रहा था उससे हो रहे हैं तो कैसे पूरा हुआ। ऐसा करने पर देश के सारा तब मेरे साथ पास गिरने वाले रक्तबिंदुओं और उससे उत्पन्न होने महादेत्यों को तुम अपने इस तावले मुख से खा जाओ, उन्होंने देवी को कहा। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छीन जाने पर स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। काली देवी से कहा। काली देवी देखते लपटपाती हुई जवान ऐसे करते थे तो उसको काली यूँ कहकर चंडिका देवी सूल से रक्तबीज को मारा और काली अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहाँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पाल ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुँचे। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, तो जो ही वो गिरा त्यों ही चामुंडा उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख से जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी चट खाती चली गई। रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज का जिस प्रकार रक्त चामुंडा ने पी लिया, वज्र का बाण, खड्ग तथा श्रेष्ठ मार गिरा। राजन इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से हाथ एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर मतलब मेघा ऋषि बता रहे हैं, नरेश्वर हे उससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्त हुई और मात्र गण तथा उन असुरों के रक्तपान के मत से उद्वस्ता होकर नृत्य कर तेषा मात्र गणों जाता नृत्ता। अब ये तो 8वां अध्याय समाप्त हो गया। अब 9वें अध्याय का, जिसमें निशुंभ तो खत्म हो गया, दूसरा भाई है जो वो आ गया। अब शुंभ को देखा तो सबसे बड़ा सीरियस छोटा भाई तो गया, अब निशुंभ जो है बड़ा है, ये आता है, यही राजा महाराजा था। तो इसको पहले पढ़ने से पहले फिर इसमें 9वें अध्याय का पाठ करते। ओम बंदूक कांचन निभम विद्राक्षमालम पाशांकुशो चवरदाम निजबाहु दंडई विप्राणम बिंदु शकलाभरणाम त्रिनेत्रवर्धाम केशमन शुभप्रास्याम। ओम राजवाज विचित्र। तो हे अर्धनारीश्वर श्री विद्या की निरंतर धारण शरण लेता हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प स्वर्ण के समान रक्त पीताम्बर है। वो अपनी भुजाओं से सुंदर अक्षमाला, पाद, अंकुश और व्रत धारण करती हैं। अर्चंद्र का आभूषण है तथा वो 3 नेत्रों से सुशोभित है। भगवान आपके रक्तबीज के पद से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का अद्भुत महत्व सुन चुके हैं।
अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे हुए शुंभ और निशुंभ भी जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। राजा ने इससे कहा। तो ऋषि शुरू हुए। राजा ने युद्ध से रक्तबीज तथा अन्य देवताओं के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अपने अमरख से भरकर देवी दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थे, उसके आगे पीछे तथा पार्श्व में बड़े बड़े असुर थे। क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मार डालने थे, मार डालने के लिए दौड़े। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों युद्ध करते क्रोधवत चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। वो तो रक्त बीज खत्म हो चुका था, शायद हमने शुंभ बताया, शुंभ नहीं, रक्त बीज खत्म हो चुके थे तब ये शुंभ और असुर। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम, वो दोनों दैत्य मेघों के बाद बाणों की प्रतिष्ठा करने लगे। इस प्रकार से बड़ी देर तक झगड़ा होता रहा, बड़ा समर चलता रहा, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके दूर उड़े थे। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और दानव देवी को मारने के लिए सूट उठाए, किंतु देवी ने समीप आकर उसको मार गिराया। त्रिशूल काटकर भस्म हो गया। तदंतर दैत्यराज शुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। तो इस तरीके से तदंतर गिरिसिंह ने भी अपने दहाड़ सूत्र पर भी जोर से किया। शुंभ के चलाए हुए बाणों से देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों से शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर तब क्रोध से भरी हुई चंडिका ने शुंभ को सूट से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा और इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई। उसने धनुष उठाकर फिर वो भी आ गया, फिर लड़ने को एक बार बेहोश हो चुका था। उसके आते चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने सूल से हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ सूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने सूल से उसकी छाती छेद डाली। सूल से विद्युत उठ जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली पराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी हटकर उठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से उस की गर्दन कुचल कर खाने लगा। वो बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्याय दूसरे दैत्यों को भी भक्षण आरंभ किया। कौमारी शक्ति की विलीन होकर कितनी ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के बंधपुर जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महर्षि के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो गए। इस छूटे हुए वजह से कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। तुम केचित दिनेश्वरा केशी निष्ठा महावाद पंचता चापर काली शिवदूती में गाज हुए। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास में हो गए। अब शुंभ बताता है। शुंभ तो गए। उत्तम हे मनुचराम रविचंद्र ने रविचंद्र वन नेत्रांतर शुल्काम पुष्पाशूलम रमय विजयतीम शिवशक्ति रूपाम कामेश्वरी हृदयाम तेंदुलेखाम। तो राजा ने अपने प्राणों समान प्यारे भाई निशुंभ को मरा देखकर, निशुंभ पहले मरा देखकर सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट तू दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड दिखा। तो बड़ी माननी बनी हुई कि तू दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। ये दूसरी जो स्त्रियाँ हैं, तब इस पर देवी ने क्या कहा कि नहीं, मैं दूसरी नहीं, सब हैं। देखो सुनो, एक वाहन जगत्ते द्वितीया का ममा परा पश्यता दुष्ट मय्यो विश्यंतो मत विभूतया तथा समस्तास्ता देव्यो ब्राह्मणी प्रमुखालयम तस्या देव्यास्तनु जगमय रेखाजितदान्विका। और उन सबको, सारी देवियों को अपने में समाहित कर लिया। लेकिन उस समय केवल अंबिका ही शेष रह गई। देवी बोली, अहम विभूत्या भोभे रूपे स्थिता तत्संगता मया के उत्तिष्ठ्यामि स्त्रो भव। अब अकेली मैं युद्ध में खड़े हूँ, अब तुम भी स्थिर हो जाओ। जिस कहते तदंतर देवी और शुंभ दोनों सब देवताओं तथा दानों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की बरसात था, तीखे शस्त्रों दानों से उन दोनों के युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। दिव्यानुष्ठान दिव्य प्रकाश के अस्त्र शस्त्र सब चले। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथों से उस देवी पर धावा दिया। इसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसके सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया।
हताशास्तता दैत्य छिन्नतना विशारता जग्राहुद्रम घोरम अंबिका नित्युत्यु शिक्षेदापतस्तस्मृतुरम निस्तैशरे तथा स्वभावतां पृष्ठबुद्धम वेगवान समुष्टिं पातयामास वेदे पुंगवाति व्यास्तं चापशादेवी तले निस्ताडेत तलप्रहाराभिहितो निपातमहि तले शरीराजा तथा पुण्डियुतथुर्थिता उत्पत्ति च प्रगोह्यचर्दिं गगनमस्थिता तत्राप्तिनराधारायुधे तेञ्चण्डिकाओ निरुद्धं खेतता ते चण्डिका च परस्परं सकृतो प्रथमं सिद्धपुष्पे मुनिविस्मयकारकं तयोर्नियुद्धं सूत्रं कृत्वा दीना विकाशा उत्पाद्भ्राम्यामाचिक्षेप धरणी तले सचिप्तो धरणी प्राप्य मुष्टिविहिता अभिधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेख्या प्रमायन्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्ताशूलेन बक्षसि शगताशु पातोर्भ्यां देवी शूलाग्रवक्षिता चालयान् सकलान् पृथ्वीं साप्तदेवान् सपर्वतान् तथा प्रसन्नमखिलमते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्मतीवाप् निर्बलं चापहन्नवा उत्पात मेघासूर्का ये प्रागासन तम समयुः चरितो मार्ग वाहिन्यास्तथा संतत्पातितैः वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियाँ भी ठीक मार्ग से बहने लगी। जब कुछ जल को मार दिया गया उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभाव उत्तम हो गई। भाई जब कोई चीज़ अशुभ चीज़ समाप्त हो जाती तो सब प्रकाश ही प्रकाश तेजमयी हो जाता। अग्निशाला भी बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित होती तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर सब शांत होते। ततो देवगणा सर्वे हर्षमानसा ओवर्तर तस्मिन् जगन्धर्वललितं जगु अवादन तथैवान्ये नर्तस्वरूपणा ओवु पुण्यास्तथा वाता सुप्रभो भूदिवाकरा जाजुलिश्चाग्नि शांता शांता दिग्नितिश्यना इति देवी महात्म्य स्तंभतो नाम 10वां अध्याय 10 अध्याय हो गए। अब जो है देवताओं द्वारा देवी के अस्तित्व तथा देवी द्वारा देवताओं का वरदान 11 अध्याय कल होगा। 11 से 13वां अध्याय 13-13 अध्याय तक कल हो जाएगा और कल हमारा हवन का कार्यक्रम है तो इसमें तो हम नहीं दिखा पाएंगे, तो अब कल पूरा संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन कल का भाग जरूर सुनिएगा। 11 अध्याय सबसे महान अध्याय माना जाता है, उसको बहुत जरूरी है सुनना सपोर्ट के लिए। तो मित्रों आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आज 22 मिनट का ये एपिसोड हो गया, फिर देखेंगे।